ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। हाँ जी, तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़, अगर मेरी वीडियो साउंड क्लियर, ऑल सेट, ओके। तो हम लोग अपने जो नॉलेज सेशन है उसके लिए बिल्कुल रेडी है हम लोग। आपको अगर मेरी जो स्लाइड्स है वो दिख रही हो तो एक बार वेव कर दीजिए एंड क्लैपिंग कर दीजिए पहले तो। चैलेंजेस देखिए देखिए, जो चैलेंजेस है ना वो तो आपकी लाइफ का पार्ट ही है, बट इनसे हमें कैसे डील करना है वो मेन बात है। चैलेंजेस किसे नहीं आते? चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं, बट हम लोग उससे कैसे डील करते हैं वो मेन पॉइंट है। तो हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर। ओके। तो देखिए, जब भी हमें प्रोटीन वर्ड सुनने को मिलता है ना, जब भी हमारे माइंड में प्रोटीन वर्ड आता है, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आता है कि पाउडर। है ना? सही बात है ना? जो हमने पुराने अपने बुजुर्गों से बातें सुनी हुई है, प्रोटीन मतलब पाउडर। ओके। हमें प्रोटीन का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है ना, डियर टीम, ये आपका बेस्ट सेशन होगा। मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं सब आपको बताऊंगा। एंड आपके मन में जितने भी प्रोटीन को रिलेटेड सभी डाउट्स है ना, वो सब के सब आज मैं यहाँ पे क्लियर करके जाऊंगा। ओके। तो ध्यान, अब दिल थाम के बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे आपको पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं। एंड मैं इस कॉपी पर लिखने को क्यों कह रहा हूँ? कॉपी पर लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर हम आपको ये वाले सेशन देने वाले हैं। आपको ही हमें बताना है ना? धीरे धीरे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो आप ये सेशंस करोगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि आपको आगे चल के आप जब नोट्स रिवाइज करो तो आपको आसानी हो। तो देखिए, हमारा जो मेन कंसर्न है ना पूरे इंडिया में, वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वहां पे बहुत ज्यादा ओवरवेट है ना? हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ओवरवेट हैं, बहुत सारे अडल्ट ओवरवेट हैं। मतलब हर एज ग्रुप में ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हर 5 में से एक व्यक्ति आपको मोटा मिल ही जाएगा इंडिया में। तो आप देखिए कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड हमारी डाइट में एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, आप लोग वो देखिए। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो बीमारियां हैं ना, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है। बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? हम लोग शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल इतनी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम की जा रही है, फैट्स जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड चीजें, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, मिलावट कलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। बट एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्या चाहिए, आप लोग वो देखिए। हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स, हमारी बॉडी को चाहिए गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए। तो हमारी बॉडी में इन सब चीजों की डेफिशिएंसी है जो कि हमें चाहिए मेनली। और यही कारण है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। अब ये प्रोटीन है क्या सर? सबसे पहले तो आप एक पॉइंट लिखिए, प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूं ना, आप लोग चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ साइड में। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, अब सपोज करिए, देखिए मुझे कैसे पता लगेगा आप सुन रहे हो। मैंने बोला प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछिए सर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। मैं तो बताऊंगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि सर इस वर्ड का मतलब क्या है, तो वो मुझे पूछिए, मैं उसे सिंपल करके बता दूंगा। ऑलराइट, चलिए। तो लिखिए प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मतलब आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना वो तीन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
जो कि आपकी बॉडी को चाहिए ज्यादा अमाउंट में। ओके, आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में तीन न्यूट्रिएंट्स चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये तीन आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से एक है आपका प्रोटीन। अब पता लग गया कि सबसे पहली बात कि प्रोटीन आपको हायर अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके बाद जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट चाहिए ना आपकी बॉडी को, वही है प्रोटीन। फर्स्ट न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस प्रोटीन की वजह से काम कर रहे हैं। चाहे वो सेल्स की रिपेयर करना हो गया, चाहे वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हो गया, चाहे वो आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करना हो गया, शुगर वाले ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन करना हो गया, चाहे आपकी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली हो। तो इन बहुत सारे काम आपकी बॉडी में प्रोटीन की वजह से ही किए जाते हैं। अब प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, सभी लोग जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं, इधर देखिए। ये जो फोटो में आप ब्लॉक्स देख पा रहे हो, हम बचपन में खेलते थे ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम टिकाते रहते थे, तो इससे हम अलग अलग चीजें बनाते थे। होता था ना ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन हमारी बॉडी को लेयर बाय लेयर बिल्ड करता है, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। तो आप एक ये पॉइंट लिख लीजिए, प्रोटीन क्या है, आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। पर आजकल क्या है, आज का सिनेरियो क्या है, जो हमारी इंडियन डाइट है ना, जो हमारा इंडियन फूड है, उसमें प्रोटीन कम है एंड कैलोरीज ज्यादा है। जो वेट लॉस वाले हैं, उनमें उनको हम क्या कहते हैं ज्यादातर, कि आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है एंड प्रोटीन बढ़ाना है। पर हमारी जो इंडियन डाइट चल रही है, वो कैसी चल रही है? उसमें प्रोटीन तो है ही नहीं, सारा का सारा फैट है। बताने वाला हूं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटीन दिखता कैसे है। ओके, तो आप ये देखिए, प्रोटीन बना होता है, लिख लीजिए, अमाइनो एसिड से। आपकी बॉडी में ना, जब आप कुछ भी ऐसी चीज कंज्यूम करते हो, कुछ भी ऐसा फूड कंज्यूम करते हो जिसके अंदर प्रोटीन है, वो आपकी बॉडी में जाकर टूटता है अमाइनो एसिड्स में। इन अमाइनो एसिड्स को मिलाकर ही प्रोटीन बनता है। एंड ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये टोटल 20 होते हैं। आप मोटा मोटा लिख दिए, मैं ज्यादा आपको साइंटिफिक वे में नहीं बताऊंगा। मोटा मोटा लिख लीजिए कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो कि आपको बॉडी को चाहिए चाहिए, जो कि असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, जो कि एसेंशियल है। एंड मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं एक, ये जो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, ये आपको खाने से मिलते ही नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि मैं खाने से अपना प्रोटीन पूरा कर लूंगा, है ना। खाने से, आई मीन कि आज की जो डाइट है ना, उसमें ये सब कुछ नहीं रहा है। आपको ये बाहर से ही लेने पड़ेंगे। आपकी जो बॉडी है ना, वो बाकी के बचे 11 जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो बना देती है। पर ये जो नौ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आपकी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। इन्हें आपको बाहर से ही, कुछ गुड प्रोटीन सोर्स से ही अपनी बॉडी को देना पड़ेगा। एंड आपकी जो डाइट है ना, उसमें 30% ऑफ द प्रोटीन होना ही चाहिए। आपकी जो तीनों मील है ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन तीनों मील्स में आपको ये इंश्योर करना है कि कोई ना कोई एक सर्विंग आपके प्रोटीन की हो। चाहे आप दाल ले लीजिए, चाहे आप पनीर ले लीजिए, चाहे आप सोया चंक्स ले लीजिए। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप जो भी मील कंज्यूम कर रहे हो ना, तीनों में से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें से कुछ ना कुछ चीज ऐसी हो जिसके अंदर प्रोटीन हो। एंड प्रोटीन आपको किन चीजों से मिलेगा, मैं आपको वो भी आगे बताने वाला हूं। पर अब आ गया इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर आप प्रोटीन इतना कर रहे हो, प्रोटीन प्रोटीन ये हमें चाहिए क्यों, हमें पहले ये बताओ। है ना, होता है ना कि मैं इतना ज्यादा प्रोटीन की बात तो कर रहा हूं, पर हमें प्रोटीन चाहिए क्यों, वो तो बताओ हमें। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ जी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रोटीन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए। सबसे पहला,
प्रोटीन कीप्स यू फुल फॉर लॉन्ग, मतलब जब आप कोई भी ऐसी मील कंज्यूम करते हो जिसके अंदर प्रोटीन है, तो आपका पेट ज्यादा समय तक भरा रहता है, आपको ज्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती। और यही रीजन है कि अगर आप अपना जो शेक बना रहे हो, अगर आप उसमें एक स्कूप प्रोटीन का डालोगे तो आपको जल्दी भूख लग जाएगी, और अगर आप 3 चम्मच प्रोटीन के डाल दोगे तो आपको देर तक भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है ना, वो आपकी बॉडी में आपके जो पेट है उसे फुल रखने का काम करता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था ना, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू आपका जो बॉडी है ना, वो खाने को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। ओके, लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी है ना, वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो सिंपल। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये आपकी बॉडी में बूस्ट होना चाहिए। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा अच्छा क्या? मैं देखूं जरा, मैंने कल ही बताया था, किसी को याद है कि नहीं याद है? कल के खरे परसों मैंने बताया था। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जितना ज्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा? किसी को नहीं याद यार? हाँ जी, थोड़ा ट्राई ट्राई करिए ना, चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। ट्राई करके बताइए, याद करिए। चाहे आप गलत बता। वेरी गुड, वेरी गुड, हरमिंदर मैम के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दी है। फैट लॉस। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपका फैट लॉस होगा। जिन लोगों ने ये पॉइंट नहीं लिखा वो लोग ये पॉइंट लिख लें। हायर द मेटाबॉलिज्म, हायर द फैट लॉस। थर्ड पॉइंट, आपको पता है जितने भी लोग अपनी जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं वो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर क्यों क्विट कर देते हैं, क्यों हार मान लेते हैं? क्योंकि वो लोग हेल्दी वे से अपना फैट लॉस करते ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, जो भी लोगों का वेट कम होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी में जो मसल्स है ना, वो भी कम हो जाते हैं। मसल्स कम होंगे तो उनकी जो स्किन है वो ढील ढीले लगेगी, है ना, झुर्रियां पड़ जाएंगी। और उन्हें लगेगा कि वो जो वेट कम कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। पर मुझे देख लीजिए, तजिंदर मैम को देख लीजिए, दिलबाग सर को देख लीजिए, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें तो 5 साल हो गए। सो आपको इस बात को समझना होगा, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आपको फिट होना है, तो आपको अपने मसल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। आप जितना ज्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन रखोगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में मसल्स बिल्ड होंगे। एंड मसल्स का काम मैं बताऊं आपको क्या है? सबसे मेन काम, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होंगे ना, उतना ही ज्यादा आप सेफ रहोगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई ओल्ड मैन है ना, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है या फिर 80 साल से ऊपर है। अगर वो थोड़ी सी भी हाइट से खड़े खड़े गिर जाए, अगर सपोज मेरा मान लो, अगर मैं खड़े खड़े गिर जाऊं तो मुझे इतनी चोट नहीं लगेगी। पर अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग खड़ा खड़ा गिर जाए तो उसको फ्रैक्चर होने के भी चांसेस है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि उसकी बॉडी में मसल्स कम है। सो अगर आप चाहते हो कि 80 साल की 90 साल की उम्र में भी आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहे, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में मसल्स मेंटेन रहें। एंड मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। फोर्थ पॉइंट, प्रोटीन आपकी माइंडलेस स्नैकिंग को रिड्यूस करता है। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। अब आप सोचेंगे कि माइंडलेस स्नैकिंग क्या है? माइंडलेस स्नैकिंग का मतलब, कभी कभार हमें होता है ना कि हमें पिज्जा खाने का मन है, हमें बर्गर खाने का मन है, हमें क्रेविंग्स हो रही हैं। और कभी कभी हमें होता है कि हम बस खाते रहे, हमारा पेट नहीं भरता क्योंकि हमारे माइंड को सिग्नल नहीं पहुंचता। उसे हम कहते हैं माइंडलेस ईटिंग। मतलब बगैर सोचे समझे खाते रहना, खाते रहना। तो अगर आप प्रोटीन जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे ना, आपकी डाइट में होगा, तो आपका उतना ही मन नहीं करेगा कि आप कोई भी बाहर की चीज खाओ,
कोई भी आप एक्सेस खाओ, आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है, आपकी माइंडलेस स्नैकिंग बच जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पेट तो भरा हुआ है। उसके बाद प्रोटीन आपकी डेली रिकवरी में भी काम करता है। आपकी बॉडी कब रिकवर करती है? रात को जब आप सोते हो। जब आप सोते हो ना, तो आप ये मत सोचना कि आप सो गए तो आपकी पूरी बॉडी सो गई। अरे भाई, अगर हार्ट और दिमाग सो गया ना, तो हमेशा के लिए सो जाएंगे हम। ओके, तो हम तो सो जाते हैं, पर हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो बेचारी पूरी रात 24x7 काम करती ही रहती है। और बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दो, आप अपनी बॉडी में नए सेल्स बनने का टाइम दो। और जो भी लोग ये कहते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम, आप जब भी न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, आपको डायरिया, मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो मेरी एक बात याद रखना, 90 दिन आपकी बॉडी लेती है नए सेल्स बनाने में। 90 दिन मतलब 3 महीने। एटलीस्ट आपको 3 महीने तो देने ही होंगे, ताकि आप अपनी बॉडी में कोई चेंज महसूस कर सको। अगर आप 1 महीने बाद ही कह दोगे कि मुझे असर फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर कैसे चलेगा? यार, आपकी बॉडी में नए सेल्स तो बने नहीं, है ना? जो पुराने सेल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं, हेल्दी सेल्स बन रहे हैं। तो तब तक आपको 3 महीने तक आपको एटलीस्ट इसे यूज करना होगा, ताकि आपको इसकी पावर का पता लगे। उसके बाद प्रोटीन आपकी एनर्जी को स्टेबल रखने का काम करता है। मतलब थ्रू आउट द डे आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहे, तो इसके लिए आपको प्रोटीन कंज्यूम अपनी डाइट में करना ही होगा। और उसके बाद देख लीजिए प्रोटीन कितनी सारी चीजों में चाहिए। आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए। अब हेयर, आप कहोगे सर हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए प्रोटीन कैसे चाहिए? तो फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप, एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजिन, COLLAGEN। आपकी बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजन। और ये जो कोलाजिन नाम का प्रोटीन है ना, ये आपके हेयर्स में प्रेजेंट होता है, ये आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, एंड ये आपके नाखूनों में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में इस कोलेजन प्रोटीन की ही कमी हो जाए, तो आपको हेयर फॉल की दिक्कत आएगी, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, और आपकी जो नेल्स हैं उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए प्रोटीन आपके हेयर, स्किल्स, स्किन एंड नेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी टिश्यूज के लिए, आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, हार्ट के लिए, है ना? आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स घूम रहे हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इंसुलिन कंट्रोल। ओके, तो इन सभी चीजों के लिए आप देखिए प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कहिए, जो भी आप में से कोई भी लोग, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, अब आप मुझसे पूछिए, है ना? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं। अब मैंने इतने सारे आपको पॉइंट बताए, आपको डेली लाइफ में नॉर्मल काम करने के लिए, फिट रहने के लिए, क्या आपको प्रोटीन की जरूरत है ना? प्रोटीन आप देखिए कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट आपके हर एक काम में प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड देखिए फर्क क्या है, अगर आप सेम वेट के फैट को, अगर आप सेम वेट ऑफ मसल से कंपेयर करोगे, तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। ओके, आप देखिए फैट भी यहाँ पे 1 पाउंड है, और इधर मसल भी 1 पाउंड है, पर जो मसल जो एरिया ले रहा है ना, वो कम एरिया ले रहा है, क्योंकि मसल डेंस होता है। मसल की वजह से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, इससे आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हो उसका रिस्क कम हो जाता है। एंड प्रोटीन से क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं ना, वो भी मजबूत रहती हैं। तो जिन भी लोगों को घुटनों की दिक्कत है, जिन भी लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम है, वो भी इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आपकी बॉडी में भी प्रोटीन की कमी है। और ये देखिए आपकी बॉडी में कैसे जो है मसल बनते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जिम जाने से मसल बनते हैं, नहीं, मैं कहता हूं मेरे मसल जिम जाने से नहीं बने। मेरे मसल कैसे बने, मैं जब जिम जाता जाता हूं, तो मैं वहां पे वेट लिफ्ट करता हूं। ओके, वेट लिफ्ट करने से क्या है, ये आप जो मसल देख पा रहे हो ना, फोटो को ध्यान से देखिए, ये जो मेरे मसल फाइबर है ना, ये टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी। और घर आकर जब मैं अपना शेक पीता हूं, जब मैं प्रोटीन मील कंज्यूम करता हूं,
तो उस प्रोटीन से क्या है, ये जो मसल है ये रिपेयर होता है, और इस रिपेयरिंग के प्रोसेस में इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग कोई भी आप वेट लिफ्ट करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आपकी मसल्स टूटेंगे, आपकी बॉडी में पेन होगी। जब भी आप एक एक बात नोटिस करना, जब आप बहुत टाइम के बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हो ना, आपको दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता? हाथ भी दुखते हैं, पैर भी दुखते हैं, पूरी बॉडी दर्द करती है। वो दर्द क्यों कर रही है? क्योंकि आपके मसल्स टूट रहे हैं। और जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद आपको प्रोटीन को कंज्यूम करना ही करना है, किसी भी तरीके से करिए। एंड जब आप प्रोटीन नहीं लेते तो आपको फैटी लीवर जैसी दिक्कत आती है, मसल मास लूज होता है ना, स्किन आपकी ढीली रहती है, हेयर एंड नेल इफेक्ट में आपको इफेक्ट पड़ता है, एंड आपकी जो पूरी बॉडी है ना वो स्लोली काम करती है अगर आप प्रोटीन को नहीं कंज्यूम करते हो। और देखिए प्रोटीन बहुत ज्यादा तरह का होता है। सोय प्रोटीन होता है जो कि बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। ओके। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है, एग प्रोटीन भी होता है, वे प्रोटीन भी होता है, जिसे हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन। ओके। तो ये जो वे प्रोटीन है ना, ये दूध से ही बनता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वे प्रोटीन है ना, जो जिम वाले लोग हैं वो जो वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो दूध से ही बनता है। दूध की ड्राई फॉर्म ही, दूध को अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे तो उससे ही आपका वे प्रोटीन बनेगा। नॉनवेज प्रोटीन भी होता है, कोलाजन प्रोटीन भी होता है। तो बहुत तरीके के प्रोटीन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोय प्रोटीन जो है वो बेस्ट सोर्स है। और सोय में ना आपको सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं। लिख लीजिए, अगर आप कोई भी सोए वाली चीज कंज्यूम करते हो ना, तो उसमें आपको सभी के सभी जो मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी खुद नहीं बना पाती, ये सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको उसमें से मिल जाते हैं। पर अब बात आती है कि हमें प्रोटीन मिलेगा कहां से? तो आपको बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोया हो गया, दालें होगी है ना, आपके मटर हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया, टोफू हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मतलब नॉनवेज सोर्सेज भी होते हैं प्रोटीन के। बट हमें यह पता करना होगा कि हमें चीजों को कंज्यूम कैसे करना है। अगर आप इन सभी चीजों को देखो ना, इनमें जो है वो आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। ओके। एक बारी मैं आपको बता दूं तो उसके बाद चलिए मैं पहले आपको बता ही देता हूं। देखिए कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन में फर्क क्या है। जो मैंने आपको अमीनो एसिड बताए थे ना, अगर आप बोलोगे कि सर प्रोटीन मैं शेक नहीं पीऊंगा, मैं दाल से कंज्यूम कर लूंगा, ओके, दाल से मेरा प्रोटीन कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूछिए? क्योंकि जो दाल के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना, वो कम है, वो सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। और दाल के अंदर जो अमीनो एसिड नहीं है वो आपको राइस के अंदर मिलेंगे। तो जब आप दाल और राइस को कंबाइन करके खाते हो ना, ये बन जाता है आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। जो राइस के अंदर अमीनो एसिड है वो दाल के अंदर नहीं है, जो दाल के अंदर है वो राइस के अंदर नहीं है। तो जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके खाते हो ना, ये बन जाता है आपका एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में पता लग गया। अब एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि आपको प्रोटीन कैसे कंज्यूम करना है। देखिए हमारा ये फॉर्मूला वन शेक है ना, ये प्रोटीन नहीं है, ये एक मील रिप्लेसमेंट है। आपको इसके अंदर सभी के सभी 18 वाइटामिन है, मिनरल्स मिलेंगे, आपको इसके अंदर गुड फैट्स मिलेंगे, एंड आपको इसके अंदर प्रोटीन भी मिलेगा। फॉर्मूला वन फटाफट लिख लीजिए। प्रोटीन, जो प्रोटीन है ना फॉर्मूला वन शेक के अंदर, एक चम्मच में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाई प्रोटीन शेक कैसे बनाना है, फटाफट लिख लीजिए। फॉर्मूला वन के एक स्कूप में आपको कितना मिलेगा? 3 ग्राम प्रोटीन। ऑल राइट। और हम लोग कितना कहते हैं कि आप कितने चम्मच डालो? 4। 4 चम्मच, हर चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन, कितना हुआ? 4 तिये 12। 12 ग्राम प्रोटीन हो गया आपका शेक से। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आ जाता है हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इसके आपको एक चम्मच में अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लिख लीजिए। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के एक चम्मच में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आपने अगर इसके 2 चम्मच डाले तो 10 10 ग्राम यहां से आ गया आपका। ओके, 12 ग्राम वहां था शेक का, इधर हो गया आपका 10 ग्राम। 10 + 12 22 ग्राम।
22 ग्राम प्रोटीन आपका ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं, 1 चम्मच शेक मेट का। शेक मेट के 1 चम्मच में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब आपका शेक कितने ग्राम का प्रोटीन का बन गया, 32 ग्राम। 4 चम्मच शेक के, हर चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम ये हो गया। 2 चम्मच प्रोटीन के, हर हर चम्मच में 5 ग्राम, 10 ग्राम वो हो गया। 12 और 10 22। और 1 चम्मच हम लोग कहते हैं शेक मेट का, और 10 इसमें से ऐड कर दो, 22 और 10, 32 ग्राम। और अगर आप पूरे दिन के 2 शेक कंज्यूम करते हो ना, तो एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 64 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपका सिर्फ 2 मील में कंज्यूम हो जाता है। तो देखिए कंपनी ने कितना ज्यादा आसान कर दिया है आपके लिए। एंड H24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा हाई वर्कआउट कर रहे हो, तो ये आपके मसल रिकवरी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका इतना टेस्टी फ्लेवर है ना, मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, चॉकलेट फ्लेवर में आता है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है इसका। और ये जो हमारे हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स है ना, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। लिख लीजिए, जो WHO है ना, उसने हर प्रोटीन को ग्रेड्स दिए हैं, कुछ ना कुछ 1 2 3 4। और जो सबसे बेस्ट ग्रेड है ना, वो है ग्रेड 1। और आप अपने डब्बे के पीछे पढ़ लीजिए, उसके उसके पीछे क्या लिखा होगा, PDCAAS। क्या लिखा होगा, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। PDCAAS = 1 लिखा होगा। और ये जो 1 है ना, इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें नंबर 1 क्वालिटी का प्रोटीन है। एंड प्रोटीन, अब लास्ट में एक और चीज फटाफट लिख लीजिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए कितना, है ना। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए। तो फटाफट से लिख लीजिए, आपको हर किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 kg बॉडी वेट = 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट 72 kgs है, तो मुझे अपने इतने वेट को मेंटेन करने के लिए 72 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। बट अगर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर मुझे मसल्स बिल्ड करने हैं, तो आप इस फिगर को क्या कर दीजिए, 1.2 एंड 1.5। अभी आप अपना ना, अगर आपके पास फोन है, फोन को फटाफट उठाइए या फिर आप कैलकुलेट भी कर लीजिए। जैसे मेरा 72 ग्राम ऑफ प्रोटीन है ना, मेरा 72 kg वेट है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 1.2 से, तो मुझे 86 ग्राम चाहिए। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 1.5 से, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए। ओके, आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा। आपको पता लगा ना कि आपको कितने आपको प्रोटीन चाहिए। आपको हर केजी बॉडी वेट के पीछे 1 ग्राम चाहिए। बट अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, अगर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 1.5